हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल्स। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए जनवरी से जून तक का टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, जिसमें कुल 21 सेट हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेट 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाबरी सू का निधन हो गया, उसका संबंध था। तो उसका संबंध था, वह अभिनेत्री थी। तो इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबरी सू कहाँ की थी? यह थी ताइवान की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यह किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 6.3% से 6.8% का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रहा है? तो यह कितना प्रतिशत रहा है? तो यह रहा 6.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा? तो यह किस देश में करेगा? तो यह करेगा क्यूबा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक को एक वैकल्पिक रूप से सिफारिश किया है? तो किसने किया? यह किया है WHO ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WHO, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी बजट का आकार कितना बड़ा है? तो यह कितना बड़ा है? यह है 50,65,345 करोड़ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार कहां पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो यह कहां किया जाएगा? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? यह कितना प्रतिशत? 100%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है? किस राज्य ने? यह हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? यह किसे नियुक्त किया गया था? जी हर्ष कुमार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे हर्ष कुमार, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट विकसित किया है? यह किसने किया है? यह क्या है? टाटा स्टील ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, यह कौन सा है? यह है सक्करकोटे पक्षी अभ्यारण्य है, थेंथरगल पक्षी अभ्यारण्य है, खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील झारखंड में। यह है तमिलनाडु में। यह है तमिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन्हें BCCI के CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह किन्हें किया गया है? यह क्या है? सचिन तेंदुलकर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्युबिरिन भारत और किस देश के बीच मनाया जाता है? भारत और किस देश के बीच होता है? यह होता है मालदीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? यह किसने जीता है? यह जीता है चंद्रिका टंडन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? यह किस देश ने किया है? यह क्या है? जापान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थीम शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह 2025 मनाया गया था। यह कब मनाया गया? 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने कहां पर ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? कहां पे किया है? हिंद महासागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान पर भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे भारत है? पहले स्थान पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पे है? मोबाइल फोन में दूसरे स्थान पे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती सम्मान महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह किस राज्य में किया गया है? यह हरियाणा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां पर पहला रासायनिक मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमीरात में, यूएई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुजरात का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो गुजरात का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल किसे किया गया है? गुनेरी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डोंगरी भाषा में किन्हें एक होर आत्मविश्वास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोंगरी भाषा में किसे एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? किसको दिया गया है? यह दिया गया है चमन अरोरा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? तो किसने किया है? राजस्थान ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य की अंतिम नक्सलीय महिला लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण किया है? किसने किया है? यह कर्नाटक की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जियो टैग दिया गया, जीआई टैग किया गया है? तो किस राज्य के पेड़ों को किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहां भारत का 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह गोवा में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया? यह बनाया सुनीता विलियम्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहां पर अष्ट धातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह कहां पे की गई है? यह क्या है? टोक्यो जापान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40वीं मिसेज वर्ल्ड 2025 का किताब किसने जीता है? यह 40वीं मिसेज वर्ल्ड का किताब 2025 का जीता है तियांगो गेलई ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेसेंगो गेलई, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि है साउथ कोरिया की। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? किस राज्य ने जीता? यह जीता उत्तर प्रदेश ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडियन रेसेंशन द मोडी डिकेड पुस्तक लॉन्च किया है। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की संसद ने अपनी किस पर्वत को व्यक्ति का अधिकार प्रदान किया है? तो किसको क्या है? तो यह क्या है? माउंट तारानाकी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो यह कहाँ पे दी गई है? यह दी गई है राबी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? यह किसने जारी किया है? यह क्या है? IITI मद्रास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने का पहला राज्य बना है? तो यह किसने किया? कर्नाटक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो किस अभियान को लॉन्च किया है? चंद्रयान से चुनाव तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेल्जियम के नए पीएम बने हैं। बेल्जियम के नए पीएम बने हैं वाटर डी बेबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर डी बेबर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO से निकलने का फैसला किया है? तो यह किस देश ने किया है? अमेरिका ने और अर्जेंटीना ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का किताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? BR प्रज्ञानंद ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है? तो यह किसको माना गया है? यह माना गया है झूठी और भ्रामक जानकारी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा लॉन्च किया है? स्वा रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2025 का किताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2025 का किताब जीता है बेंगलुरु जवान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? यह किया है आंध्र प्रदेश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है, तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया। उनका संबंध था? तो उनका संबंध था पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।